आज मैं आप लोगों से मृत्यु के बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। जबकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का आतंक फैला हुआ है और मौत की हमारे तक बहुत मार्मिक खबरें पहुँच रही हैं। और अभी 2 दिन पहले ही हमने अपने 2 चहेते सुपरस्टार्स को खोया है। पहले इरफ़ान खान हमें छोड़ के गए और उसके बाद ऋषि कपूर ने हमें अलविदा कहा। अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मृत्यु बहुत भारी बन के हमारे ऊपर टूट रही है। बहुत सारे लोग मृत्यु को लेके आक्रांत महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे लगा कि मृत्यु पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करते, उसे समझते नहीं, तब तक हम उसके डर से, उसके भय से मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि लोग मृत्यु के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। डेथ कैफ़े नाम के रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। आज से लगभग 17-18 साल पहले फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में ये खुलना शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया में 11,000 से ज़्यादा डेथ कैफ़ेज़ हैं, जहाँ लोग जिस तरह चाय पर चर्चा करते हैं उसी तरह मृत्यु पर चर्चा करते हैं। कोशिश सबकी यही है कि मृत्यु को समझें और मृत्यु के डर से बाहर निकलें, क्योंकि जब तक हम उसके डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम जीना शुरू नहीं करेंगे। असल में जो डर है मृत्यु का, वो भी इस वजह से है क्योंकि मृत्यु को बहुत ही कुरूप तरीके से दिखाया गया, बहुत तकलीफ़ों से भरा दिखाया गया है। हमने यमराज को भी दिखाया एकदम राक्षस की तरह। हमने नर्क लोक की कल्पना की, जहाँ पर कि बहुत तरीके की तकलीफ़ें हमें दी जाती हैं, बहुत तरीके की दर्द पीड़ाएं हमें सहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या मृत्यु ऐसी ही है? कभी हमने इस पर गंभीर होकर सोचने की कोशिश की? अगर हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से भी सोचें तो हम जन्म को बहुत खूबसूरत मानते हैं, जन्म को हम अच्छा मानते हैं, जन्म के साथ हम लोग खुशी को जोड़ के देखते हैं। तो जन्म और जीवन की अगर हम जीवन को देखें तो जीवन को एक रस्सी अगर हम मानते हैं तो जन्म उसका एक सिरा अगर है तो मृत्यु उसका दूसरा सिरा है। तो अगर जन्म अगर खूबसूरत है, जन्म को हम अच्छा मानते हैं, तो टेक्निकली मृत्यु भी, क्योंकि वो उसी रस्सी का दूसरा सिरा है, वो भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस हमसे साझा किए हैं। ये वे लोग हैं जिनकी किसी दुर्घटना में अचानक से हृदय गति रुक गई, अचानक उनकी हार्ट बीट रुक गई, तो डॉक्टर्स ने उनको सीपीआर दे के वापस पुनर्जीवन दिया। उन लोगों ने उस अवधि में, जबकि वे अचेतन रहे, जबकि वे प्राणहीन रहे, अपने अनुभव कुछ याद किए हैं, कुछ दूसरों से साझा किए हैं, ऐसी किताबें आई हैं। उनमें किसी ने भी ऐसी कोई तकलीफ़ की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसी डिवाइन रोशनी की बात की कि आकाश मार्ग में ऐसी रोशनी उन्होंने देखी और उसके बीच में वे मधुर संगीत सुनते हुए जा रहे हैं। उनको बहुत ही मिठास का अनुभव हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु मीठी ही होती होगी, लेकिन मृत्यु के डर से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ मृत्यु को ऐसा डरावना नहीं दिखाया गया है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो पतंजलि तो योग में मृत्यु की तुलना समाधि से करते हैं। असल में समाधि की ही बात होती है। तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने अंततः सरयू नदी में समाधि ही ली थी। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने, वो जब जंगल में, वाटिका में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उन्हें एक जरा नाम के व्याध ने अपने जहरीले बाण से उनके पैर पर मारा था और उसी से उन्होंने प्राण त्यागे थे। लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले भी जरा को भी माफ़ कर दिया था। और उनकी, जब हम इस तरह की मृत्यु को देखते हैं तो वो अपने में परिपूर्ण जीवन का एक अंत दिखती है। हमें कहीं उसको देख के तकलीफ़ का आभास नहीं होता। तो मैं जब खुद मृत्यु के बारे में जब सोचता हूँ तो मैं उसे एक ऊर्जा के रूप में देखता हूँ, जीवन को ही मैं एक ऊर्जा के रूप में देखता हूँ। और एक सवाल खुद से पूछता हूँ कि जीवन से पहले, जन्म से पहले मैं कहाँ था? तो मेरे पास जवाब आता है कि जन्म से पहले, चूँकि मेरा पूरा जीवन जो है ऊर्जा है, चेतना क्या है? चेतना ऊर्जा है। तो मैं ऊर्जा था, ऊर्जा हूँ, तो मैं जन्म से पहले भी ऊर्जा ही रहा हूँगा। मैं ऊर्जा का कोई दूसरा रूप रहा हूँगा, लेकिन मैं चेतना हूँ, चेतना था। और इस जो जगत, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी एक ऊर्जा है, ये भी एक महाचेतना है। तो मैं इसी महाचेतना का किसी दूसरे रूप में हिस्सा रहा हूँगा।
इसको इस रूप में भी देखिए जैसे समुद्र से एक बूंद जो है वो अलग होती है। समुद्र जो है वो एक महाचेतना है। समुद्र से एक बूंद जो अलग होती है तो कितने समय के लिए, एक पूरे जीवन काल के लिए, तो वापस से उसका समुद्र में मिलना उसकी नियति है कि वापस समुद्र में मिलेगी, वापस से वो महाचेतना का हिस्सा हो जाएगी। तो अगर हम जीवन को, इस मृत्यु को इस रूप में देखें कि जहाँ पर कि वो वापस एक महाचेतना में विलीन हो जाती है, तो एक जो डर है वो समाप्त हो जाता है। असली चीज़ जो है, जीवन के बराबर आकर्षक चीज़ कुछ है नहीं। अंततः जब तक हम जीवित हैं, जीवन के लिए संघर्ष करना हमारी जीन्स में भरा हुआ है, हमारे होने का अर्थ ही ये है। लेकिन अगर हम मृत्यु के भय से बाहर निकल के जीना शुरू करें तो हम उतना ही और गहरा जीवन जी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस बारे में आप भी सोचिए और मृत्यु से भयभीत होना छोड़ मृत्यु को समझने की कोशिश कीजिए।